फिर दिल दीजिए नौचंदी को। और इस कार्यक्रम के तहत, इस अभियान के तहत आपको लेकर चल रहे हैं पटेल मंडप के मुशायरे में। और पटेल मंडप के मुशायरे में पहुंचकर आप हर गज़ल, हर नज़्म, हर शेर को सुनकर अपना दिल देने से नौचंदी के इस मुशायरे को अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पटेल मंडप में एक प्रभावशाली कवि सम्मेलन हुआ था और उसके बाद अब बारी थी ऑल इंडिया मुशायरे की। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में नामी ग्रामी शायरों के साथ जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। और जब मुशायरे की शमा अफरोज़ी हुई तो हर शेर पर दाद मिली, हर गज़ल को लोगों ने सराहा, हर नज़म पर तालियां बजी। डॉक्टर हरिओम पवार, किटौर विधायक शाहिद मंजूर और एस विद्यात राकेश कुमार मिश्रा जब मुशायरा सुनने के लिए बैठे तो फिर देर रात तक वो मुशायरा देखते ही रहे, मुशायरा छोड़कर जा नहीं पाए। पॉपुलर मेठी के मेठी अंदाज में तंज भी था और गुदगुदाने की कुव्वत भी थी। पॉपुलर मेठी ने कहा, राज की बात बताते हुए डर लगता है, पाँव फैलाऊं तो दीवार पर सर लगता है। जी हाँ, वो अपने ससुराल में जो उनके ससुरालियों ने कमरा दिया था उस पर ये उद्गार पहुंचा रहे थे। मुशायरे का संचालन प्रभावशाली तरीके से रिवाज सागर ने किया और अपने संचालन से मुशायरे को एक नया मोड़ दिया। शायर फारूक बख्शी, शायर इरशाद बेताब, डॉक्टर तारिक कमर, विजय सागर सहित एक दर्जन शायरों ने ज़माने के चलन पर, देश की स्थिति पर संजीदा शेर, गज़ल और नज़्म पेश कर सबको वहाँ उस्ताद कहने पर मजबूर। मुझे ये खुशी दी कि मैं बड़े शायरों के सम्मान में मैं सबका मेरठ में अपने घर में स्वागत करता हूँ। दुनिया रसूल की है, वो जन्नत रसूल की, वो जन्नत रसूल की। दुनिया रसूल की है, दुनिया रसूल की है, वो जन्नत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी उल्फत रसूल की, उल्फत। मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं सभी अपने जो अग्रज श्रद्धेय शायर हैं, चरण सिंह साहब, मैं जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं। आप हिंदुस्तान की कोई तहजीब की बड़ी किताब पढ़ रहे हैं। तेरी धरती को सैराब करते हुए सब ज़रारों से कोशिश की भागते हुए, हर कदम फैलते और सिमटते हुए, मस्त नग़्मे सुनाते हैं गंगो जमन, जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद। ये गलते हैं कि सबने रोक लिया, यूं समझ लो न सबने रोक लिया, यूं समझ लो न सबने रोक लिया।
तो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं अलिफी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, अलिफी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं। अलिफी उर्दू का सदर साहब की मैं दुआएं चाहती हूँ। पट्टू समाज फरमाए सबके रुख पर यहाँ ताज़गी आ गए, बज़्म में आप आए, खुशी आ गई। सबके रुख पर यहाँ ताज़गी आ गए, बज़्म में आप आए, खुशी इश्क का रोग है जो नींद उड़ा देता है, नौजवानों से करोगे तो सजा देता है। इश्क का रोग है जो नींद उड़ा देता है, नौजवानों से करोगे तो सजा देता है। इश्क करना है तो हम जैसे बुजुर्गों से करो, पिलपिला आखिरी खाने में मजा देता है। शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, हम भी अंजाम की परवाह नहीं करते यारो, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। आप इतना जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों, क्या ये फानी नहीं है? और जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है, हमारा कदम निकलता है। और ये शेर तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है, ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। हमेशा तुम मेरे घर से ही गम निकलता है, हमेशा तुम मेरे घर। दहशतें से याद तारी है दिलों पर इस कदर, लोग डरते हैं खुदा को भी खुदा कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, हम वक्त की आंखों से गजल देख रहे हैं, हमको गुलो बुलबुल के तराने नहीं आते। कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा। कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा
तेरा, और लोग पढ़ते हैं इसे, शकील भाई बैठे हैं, कि लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते, लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते हैं, हमने गजलों में छुपा रखा है चेहरा, हमने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा, और मुद्दतें बीत गई नींद ना आई हमको, मुद्दतें बीत गई नींद ना आई हमको, मेरी आंखों में जगह रहता है चेहरा तेरा, एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूं, और मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती, मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती, एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूं, एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूं, बस यही कह के दिया खुद को दिलासा हमने, यार ये उम्र भी कट जाएगी खुददारी में, यार ये उम्र भी कट जाएगी ये खुददारी में। और एक गजल के चंद शेर और देखें कि आजकल के जो हालात हैं हमारे घरों के, हर तरफ रिश्ते पे मीज़ान लिए बैठे, तराजू लगाए हुए बैठे हुए हैं लोग घरों में ही, भाई भाई में। और यहाँ तो रोज़ आप सुबह पेपर खोलते होंगे, और हमारा तो रेगुलर मतलब अभी रात में भी एक दो जगह पे उससे वाबस्ता होना है हमें, कि हर तरफ रिश्ते पे मीज़ान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं, और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद कराऊं, और यहाँ पर जो ऑल इंडिया मुशायरा हुआ है इसमें देश के ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शायर शिरकत करे हैं, जिसमें शकील आज़मी जो बॉलीवुड से हैं, लगभग 32 मूवीज़ में गाने लिख चुके हैं, और एक बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब की दुनिया का जो मंजर भोपाली है, मंजर भोपाली साहब की तमाम गज़लें बड़े बड़े गज़ल गायकों ने दुनिया की बड़ी बड़ी कैसेट्स में रिलीज़ की हैं। उसके बाद बहुत ही उम्दा और अच्छे शायर चरण सिंह बशर जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए, उन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम मोहतरमा चांदनी शबनम की, तो एक ऐसी शायरा, एक ऐसी कवित्री जो हिंदी और उर्दू दोनों में महारत रखती है, उन्होंने बेहतरीन कलाम आपने फरमाया। तमाम ऐसे हमारे इस मुशायरे के जो चीफ गेस्ट हैं हाजी शाहिद मंजूर साहब, जो उर्दू अदब से और हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश, मेरा कहना ये है कि सभी लैंग्वेज का वो आदर करने वाले, इज़्ज़त करने वाले एक ऐसे शख्स जिनको आज हमने यहाँ का चीफ गेस्ट बनाया। आज के इस मुशायरे की सदारत आली जनाब डॉक्टर काजी जैनुस साजलीकीन साहब ने की है, और इसमें जो शमा रोशन की है डॉक्टर हरिओम पवार, हिंदी का एक ऐसा नाम जिसके दिलों में उर्दू भी बसती है। आपने यहाँ की आज हिंदी के शायर कवि ने उर्दू की दुनिया की आज शमा रोशन की है, ये बड़ी खुशी की बात है। तमाम हमारे साथी जो आज हमारे यहाँ पर स्पेशल गेस्ट, जिसमें डॉक्टर करमेंदर सिंह, हाजी आदि चौधरी साहब, मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, और एक नाम हमारा ऐसा जो अहमद हमीद साहब जो बागपत से तशरीफ़ लाए। तमाम सामाइन उन्होंने बड़े बहुत ही मोहब्बत के साथ हमारे शायर हजरात को दुआ दी, तालियां बजाईं और बहुत अच्छी तरीके से उनको नवाजा। बेहतरीन प्रोग्राम रहा ये। एक ऐसा प्रोग्राम कौमी एकता का जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। आज ये प्रोग्राम 1857 की क्रांति के शहीदों के नाम रहा। एक बेहतरीन प्रोग्राम के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा नगर आयुक्त साहब को और डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जिला मजिस्ट्रेट साहब को और लवी त्रिपाठी जी को कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर करने का हमें अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।